हाय गाइस, सबसे पहले तो इस वीडियो को स्किप ना करें। आपका लॉजिक वीडियो होगा, हम पक्का श्योर के साथ कर रहे हैं। चलिए, तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल प्रूफ पार्ट 3, जिसमें 7, 8, 9 का हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये चीज़ कैसे होता है और कैसे हम लोग बोल देते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 7 से। ये रूल सही है कि अगर रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये नंबर डिविजिबल होगा 7 से और 8 से नहीं, राइट। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले 7 का स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हम लोग एक नंबर लेते हैं ABCDE। ये डिजिट है, ABCD जो भी है ये डिजिट है, जैसे 4, 7, 1, 2, 3 जो भी है एक ये डिजिट है, राइट। तो ये जैसे ए के करस्पॉन्डिंग हो गया, बी के करस्पॉन्डिंग 7, 1, 3 ऐसे इस टाइप से, ठीक। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ABCD रूल क्या बोलता है कि अगर -2 ही कर देंगे तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, राइट। इसका हम लोग पता नहीं है कि ये कैसे हो जाता है, कि क्या प्रूफ है इसका कि ये भी 7 से नंबर डिविजिबल होगा, राइट। तो हम लोग इसके लिए ये देखेंगे कि सबसे पहले इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, जिसमें ये होगा कि ABCD इंटू 10 + E। इस नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और ये नंबर 7 से डिविजिबल है। हम लोग बोल रहे हैं या मान रहे हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है और इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई भी कर दिए तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो बात को आप? अगर कोई भी नंबर पहले से ही 7 से डिविजिबल है, उस नंबर में कितना भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर 7 से डिविजिबल ही रहेगा हमेशा के लिए, राइट। तो ये भी नंबर 7 से डिविजिबल है, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ABCD 20 इंटू ABCD प्लस 2E, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है और हम इस नंबर को एक ऐसा नंबर से माइनस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं जो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो सपोज हम लोग ABCD, अगर 21 इंटू ABCD एक नंबर है, उसको माइनस कर रहे हैं इसमें से ABCD प्लस 2 में से, तो ये नंबर पहले 7 से डिविजिबल हो रही है। 21 पहले ये तो नंबर, ये भी नंबर डिविजिबल है 7 से, क्योंकि 21 है इसमें, राइट। तो ये सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे 7 से, राइट। ये क्या बच जाएगा ABCD - 2E। इसका मतलब ये भी नंबर 7 से डिविजिबल है। तो इसका ये वाइस वर्सा हो जा रहा है कि अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझ गए ना प्रूफ? इसका यही प्रूफ है। जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे 14 ले लिए, 7 ले लिए, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका तो अब हम लोग 8 का देखेंगे कि 8 का कैसे काम करता है अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो। सपोज ABCDE नंबर है, ठीक है। तो 8 का क्या रूल है कि अगर कोई 8, 7, 8, 8, 8 करके कोई नंबर है, राइट। तो हम लोग का इसका क्या रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, राइट। सारा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका आसान है, ABCD है, राइट। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं AB इंटू 1000, राइट, प्लस CDE। ये तो इजी है कि आसान है। तो ये नंबर आप देखो, ये नंबर 1000 है, 1000 तो 8 इसमें मल्टीप्लाई है 1000, तो 8 से डिविजिबल ही होगा, राइट। तो ये नंबर तो 8 से डिविजिबल होगा। हम लोग को अब बस ये वाला पार्ट का चिंता करना है कि 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर ये भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये सारा नंबर 8 से डिविजिबल हो गया, राइट। ये क्लियर हो गया? तो इसका यही प्रूफ है, राइट। अब हम लोग देखते हैं जैसे 9 का। ये प्रूफ क्या मतलब, लेकिन एक तरीका से हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिख के देख सकते हैं, राइट। बस अब हम लोग 9 का देखते हैं। 9 का प्रूफ सेम 3 का है। मेरा वीडियो है पार्ट 1, उस वीडियो को आप देखें प्लीज़, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो, और वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। थैंक यू।